अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी और सेनेट में करारदाद मंजूर करने वाले 14 सेनेटर्स की शामत आ गई है। 14 सेनेटर्स और सादिक संजरानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ जो सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर करवाई गई, 14 सेनेटर्स ने करारदाद मंजूर की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी सरबराही कर रहे थे, सदारत कर रहे थे इजलास की। तो इन तमाम लोगों को फरीक बनाया गया है दरखास्त में नाम लिखकर, और इनकी पार्टियों को भी, इनकी जमातों को भी। इस हवाले से बताऊंगा दरखास्त में क्या क्या मौक़िफ़ और किसने दायर की है, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है। 3-4 और ख़बरें हैं। एक तो इसी से जुड़ी कि सेनेट की जो करारदाद है ये इलेक्शन कमीशन को चली गई है, पहुंच गई है, रिसीव हो गई है, और किस किस को ये करारदाद भेजी गई है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा 3 खबरें और हैं पीटीआई से मुतल्लिक। एक तो इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज कर दिया गया है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी चैलेंज किया गया था। तो आज एक और दरखास्त दी गई है कि जल्दी समाअत की जाए, टाइम नहीं है हमारे पास, इलेक्शन सर पे हैं, इंतखाबी निशानात का फाइनल हो जाएगा तो फिर ये मंडे को ही समाअत करें। दरख्वास्त इस हवाले से बताऊंगा। और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसका क्या बना, इस हवाले से बताऊंगा। पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त के हवाले से ये खबर है कि जी सेनेट की करारदाद कलअदम करार देने और करारदाद मंजूर करने वाले अरकान सेनेट और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। ये आईनी दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि जी सेनेट की मंजूर करदा करारदाद को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। सेनेट के जिन मेंबरान ने करारदाद पास करने में किरदार अदा किया है उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के मुताबिक कार्रवाई की जाए, यानी गद्दारी का मुकदमा इनके खिलाफ चलाया जाए। आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट के 15 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद करने पर तौहीन अदालत की अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात कराने की हिदायत दी जाए। ये दरख्वास्त एडवोकेट इश्तियाक अहमद राजा की जानिब से दी गई है। दरख्वास्त में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को फरीक बनाया गया है। और करारदाद के जो मूवर हैं सेनेटर दिलावर खान, उनको भी फरीक बनाया गया है। सेनेटर बाकी जो मेंबरान हैं, सेनेटर मंजूर काकड़ हैं, सेनेटर अहमद खान, इनको भी फरीक बनाया गया है। सेनेटर गुरदीप सिंह, ये पीटीआई के सेनेटर हैं, इनको भी फरीक बनाया गया है। सेनेटर हिदायतुल्लाह खान, सेनेटर खलीलुर रहमान, सेनेटर कामिल अली आगा, सेनेटर कोहदा बाबर और सेनेटर अब्दुल कादिर को भी फरीक बनाया गया है। सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई, सेनेटर प्रिंस अहमद उमर अहमद जई, सेनेटर सीमी जमाली, इनको फरीक बनाया गया है। और इसमें दरख्वास्त में सेनेट में नुमाइंदगी रखने वाली जो जमातें हैं उनको भी फरीक बनाया गया है। दूसरी खबर यह है कि सेनेट की यही करारदाद इंतखाबात मुलतवी करने के वाली ये इलेक्शन कमीशन को भेजी गई थी और इलेक्शन कमीशन को ये मौसूल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद के हवाले से जायज़ा लेने के लिए इजलास बुलाने का फैसला किया है और जल्द ये इजलास बुलाया जाएगा। सेनेट की जो करारदाद है वो जो लेजिस्लेशन ब्रांच है, जो कानूनी लीगल ब्रांच समझे, उसको भिजवा दी गई है कि इसका जायज़ा लिया जाए। और नोटिफिकेशन जो है जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट सेक्रेटेरिएट ने जारी किया है। करारदाद की मंजूरी की कापी जो है सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सदर ममलिकत को भी भेजी है, वजीर आजम को भी भेजी गई है, इलेक्शन कमीशन को भी भेजी गई है और वजारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतल्लिका जो महकमे हैं उनको भी इरसाल की गई है।
इलेक्शन कमीशन मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल को तब्दील करे। सेनेट सेक्रेटेरिएट के वजारत पार्लिमानी उमूर को फौरी कार्रवाई करने और 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ये सेनेट सेक्रेटेरिएट ने वजारत पार्लिमानी उमूर को फौरी कार्रवाई और 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। अच्छा, ये गुज़श्ता रोज़ दिलावर खान ने पेश की थी करारदाद, और उसमें मुल्क की सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्क में ख़राब हालात हैं, मौलाना फजल रहमान, मोहसिन दावड़, इन पर हमले हो चुके हैं, और जो ANP के सूबाई सदर हैं उन पर भी, उनको भी थ्रेट है, और ठंड होती है। ये जवाब दिया गया था कि बर्फ़बारी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो लिहाजा इंतखाबात मुलतवी कराए जाएं। अच्छा, एक और ख़बर इंतखाबात मुलतवी के हवाले से, अभी मैं सरदार लतीफ़ खोसा को भी सुन रहा था, वो उन्होंने भी ये डिमांड की है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा फैसला दे चुकी है, एक मरतबा भी नहीं। पहली मरतबा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो PTI के एक वकील चले गए लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि जी इंतखाबात मुलतवी कराएं, इस तरह का कोई फैसला दिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर दोबारा कार्रवाई की, और दोबारा कार्रवाई की तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि जब हम एक फैसला दे चुके हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, ये 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है, तो उसके बाद ये क्यों लाहौर हाई कोर्ट में वकील गया PTI का, उसको भी तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर ताकीद की कि भाई इस इंतखाबी शेड्यूल को कोई न छेड़े, कोई हिम्मत न करे, लेकिन सेनेट ने हिम्मत की और सुप्रीम कोर्ट को समझे ललकारा, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया कल सेनेट ऐवान ने, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पैगाम दिया कि आपकी बात पत्थर पर लकीर नहीं है। ये हामिद मीर के बकौल तो ये कहीं से पैगाम आया, 2 बंदे आए और उन्होंने चेयरमैन सेनेट को पैगाम दिया, उसके बाद ये करारदाद आई। लेकिन दिलावर खान ने आज मर्दान में मीडिया टॉक की है, उसमें उन्होंने इसकी तरदीद की है कि कहीं से हमें कोई इशारा नहीं मिला था करारदाद का लाने का। हम 5 का ग्रुप हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, दिलावर खान BAP में थे, दिलावर खान नून लीग में भी चले गए थे उससे पहले, और उससे पहले काफ लीग के सेनेटर रहे हैं। तो दिलावर खान ने फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को जब तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया जा रहा था, जो नाकाम हो गई थी, उसमें उन दिनों में दिलावर खान ने अपना BAP से अलग अख्तियार करके अपना अलग 5 अरकान का एक आज़ाद ग्रुप बनाया था। तो ये कह रहे हैं दिलावर खान कि मैंने अपने 5 आज़ाद मेंबरान से मुशावरत के बाद जो है हमने ये करारदाद लाए हैं, और हमने जो ग्राउंड रियलिटी है कि भाई ठंड होती है, बर्फबारी हो रही होती है, लोग पहाड़ों से नीचे आए हुए होते हैं, अपने गांव घर अपने इलाके खाली करके नीचे आए होते हैं, वहाँ पे पोलिंग हो रही होगी तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा तो कैसे इलेक्शन होगा। वही बात जो मौलाना फजल रहमान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं मुतअद्दिद बार, और मौलाना भी ये बात करते रहे हैं कि भाई हमें समझाएं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे देंगे, हमारे ही वोटर हैं जो ठंडे इलाकों में हैं, और जो अमन अमान जहाँ पे नहीं है, बदअमनी है, हालात ख़राब हैं, वहाँ पे भी हमारे वोटर हैं। तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं होगा, हम डेरा इस्माइल खान में कंपेन नहीं चला सकते, बाहर निकल नहीं सकते मगरिब के बाद, तो फिर कैसे ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, कैसे इलेक्शन होगा। ये मौलाना ने भी मुतअद्दिद बार कहा है, तो करारदाद में भी वही कहा गया है, और इन्होंने कहा है कि जी हम अपनी मुशावरत से, आपस की मुशावरत से, सेनेटर्स की मुशावरत से हमने करारदाद पेश की है, मंजूर कराई है, और न कि किसी के इशारे पर, ये इन्होंने कहा है। अच्छा जी, बानी चेयरमैन PTI इमरान खान को हटाने का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, ये भी खबर अलग है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है।
और फैसला कलअदम नहीं होता तो फिर मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल किया जाए। ये भी डिमांड की गई है, इस्तदा की गई है कि अगर कलअदम नहीं करती सुप्रीम कोर्ट तो फिर लाहौर हाई कोर्ट को भेजा जाए कि वहां से फिर सहूलतकारी ये समझ रहे हैं कि होगी। असेंबली रुकनीत और पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में केस जेर समात होने के दौरान ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। कोई भी अदालत मुकदमा वापस न करने पर इसरार नहीं कर सकती। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असेंबली समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक वो भी चैलेंज किया गया था पीटीआई की जानिब से, और आज फिर एक और दरखास्त दायर कर दी गई है। बैरिस्टर गौहर अली खान और नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से यह दरखास्त दायर की गई है, और इसमें इस्तदा की गई है कि मंडे को, पीर को केस की समाअत की जाए। दिन बहुत कम रह गए हैं, इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जल्द फैसला होना है, इसलिए दरखास्त हमारी पर सुनवाई की जाए। आखिरी खबर यह है कि जी तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की है केस की। नेब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी टीम समेत पेश हुए, और इमरान खान की जानिब से सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो पेश हुए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नेब ने तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने पर जोर दिया और कहा कि जी तोशाखाना केस में रेफरेंस की नकूल की फराहमी को 7 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। वकील सफाई ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानतों पर पहले फैसला करने की इस्तदा की। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें पहले सुनी जाएं। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई और दरखास्त जमानतों पर फैसले के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है, और अदालत ने दोनों केसेस की समाअत जो है 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी है, जिसकी वजह से फर्द जुर्म आज भी आयद दोनों पर नहीं हो सकी, इमरान खान और बुशरा बीबी पर। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।